पुणे का ये प्रहलाद जी भाग के भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भागते हो गए, अरे आओ सरकार, आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम ही पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को? बोले हाँ सरकार हम ही पढ़ा रहे। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि जंगल में जाके हरि का भजन करो, ये घर गृहस्थी तो अंधकुआ है। मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति सिखानी चाहिए। तुम ये क्या बकवास सिखा रहे हो? हरि का भजन सिखाओगे? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी थर थर कांप रहे हैं। सरकार हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, इसको न जाने कहां से किसने सिखा दिया। हमें पक्का विश्वास है ये विपक्ष की साजिश है। आपके शत्रु पक्ष ने अवसर पाकर के आपके बच्चे को भड़काया है और उल्टा सीधा पाठ सिखाया है। आज ये पहली गलती महाराज हमें माफ कर दो। 24 घंटे अपनी निगरानी में अब इसे रखेंगे, दोबारा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कोई बात नहीं, पहला अपराध है तो माफ कर रहा हूं। मेरे बच्चे ने दोबारा ये बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया, प्रहलाद के पास भीतर आके बोले क्यों रे दुष्ट, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? कांटे का पौधा। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। बहुत डांटा। प्रहलाद जी गुरुजी से ज्यादा बहस नहीं की। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, गुरुजी छोड़ने आए घर। माँ ने कहा बेटा पहले पिताजी को प्रणाम करके आओ। तो पिताजी के पास गुरुजी लेके पहुंचे। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया तो पिता ने तुरंत गोद में ले लिया। बेटा प्रहलाद अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया? गुरुजी की धड़कन तेज हुई, आज ना जाने क्या सुनाएगा ये। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराते हो गए, इशारे में बोले गुरुजी पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। बढ़िया पूछा है तो बढ़िया बताऊंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिया। अरे वाह बेटा, ये 9 पाठ कौन कौन से याद किए जरा बताओ। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन सुना अब तो और ज्यादा पागल हो गया। उठा के गोद में से प्रहलाद को तो दूर पटक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दी। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को पूरी तरह बर्बाद किया है तुम लोगों ने, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, हमसे गंगा जल उठवा लो, हम दावे से कह सकते हैं ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। नैसर्गिकीयं मति, विधाता ने इसकी जन्मजात बुद्धि ऐसी ही बना के भेजा है। पढ़ाया आया है ये, किसी इसको कोई नहीं पढ़ा सकता महाराज। न जाने कहां से नई नई बात सीखता है। अब गंभीर हो गया हिरण्यकश्यपु के मेरे गुरुजन मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। शादी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे डाइजेशन की होने लगी। कभी कभी तेरी बुद्धि किसने खराब की है? ये उल्टी सीधी बातें तुझे कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जाने जही देव जनाए। सच को भगवान की कृपा से जानने वाला ही जानता है, और सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। नहीं तो अंध परंपरा से सब संसार में गिरे चले जा रहे हैं। जैसे एक अंधा गिरा तो दूसरे को बताएगा नहीं कि आगे गड्ढा है, वो सोचता है एक और गिर जाए तो एक से भले दो। अंधा यथांधई रूप की यमाना, ऐसे सारे संसार के जीव अंध परंपरा से संसार के गर्त में गिर रहे हैं। कोई किसी को बचाना नहीं चाहता, भगवान की कृपा से ही कोई बच पाता है। हिरण्यकश्यप बोला मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इसमें जो भगवत भक्ति का भयानक रोग लगा है ये बड़ा भयंकर है, संक्रामक रोग है, कोविड की तरह फैलता है। एक को हो गया तो दूसरे को तुरंत ही लगता है। तो इस प्रहलाद की बीमारी और समाज में फैले, उससे अच्छा इस रोगी को ही ठिकाने लगा दिया जाए। ले जाओ इसे।
मृत्यु दंड का आदेश दिया और प्रहलाद जी को असुरगण मारने के लिए उठा के ले गए और हजारों प्रकार से मारने के प्रयास किए। दिग्गजई दमन कराया, मारण मोहन करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने आके समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय और दीजिए हमें, तो ले जाओ इसको यहां से। तो गुरुजी फिर पकड़ के ले आए।